रात गहरी थी। खामोशी पूरे घर में फैली हुई थी। आरव अकेला बैठा था, हाथों में चेहरे को छुपाए हुए। वह खुद से ही पूछता है, क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी कमजोर थी कि एक झटका इसे तोड़ देगा? पर कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ उसकी ही सांसों की आवाज। वह खुद से फिर बोलता है, मैंने कितनी मेहनत की, कितने सपने थे, सब कुछ मिट्टी हो गया। वह उठता है, कमरे में टहलने लगता है। पैरों की आवाज उसे ही चुभ रही थी। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर क्या वो लोग मेरी हालत समझते भी हैं? उसकी आंखें भर जाती हैं। किससे कहूं? कौन सुनेगा? किसे फर्क पड़ेगा? कुछ देर बाद वह खुद को शांत करता है, धीरे से फुसफुसाता है, शायद यही वक्त है जब इंसान टूटकर दोबारा बनता है। फिर जैसे अंदर से कोई आवाज आती है, हार मान लेने से पहले एक बार और कोशिश कर। आरव उस आवाज को पहचान नहीं पाता, पर उसे महसूस जरूर करता है। वह खुद से कहता है, अगर गिरा हूं तो उठना भी मेरे ही हाथ में है। वह गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, एक बार और, शायद आखिरी बार नहीं, शायद नई शुरुआत। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी सी आती है। वह खुद से वादा करता है, अब डर कर नहीं जीऊंगा, जो होगा सामना करूंगा। कुछ देर बाद वह अपने भीतर फिर बोलता है, कितना भागोगे आरव, जिंदगी से, हालात से या खुद से? वह जवाब देता है, नहीं, अब नहीं भागूंगा। उसके शब्द कम थे पर हिम्मत गहरी। वह कहता है, मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी नहीं। और उसी पल उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। एक नया इरादा, एक नई आग, एक नई शुरुआत। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में घुसती है, लेकिन आरव अभी भी जाग रहा है। पूरी रात उसने खुद से लड़ाई की थी और पहली बार उसे लगा वह जीत रहा है। वह धीरे से बोलता है, एक और मौका, बस इतना ही चाहिए, बाकी मैं खुद बना लूंगा। बिस्तर से उठकर वह पानी पीता है। पानी की ठंडक उसके अंदर उतरती है और वह अपने ही डर पर मुस्कुराता है। तुमने मुझे जितना डराया था, अब उतना ही हौसला दे रहे हो। वह टेबल पर रखी पुरानी कॉपी खोलता है। पन्ने पीले पड़ चुके, लेकिन सपने अब भी उसमें जिंदा थे। आरव पन्नों को पलटते हुए कहता है, मैं वापस आ गया हूं, और इस बार पहले से अलग। कॉपी के आखिरी पन्ने पर उसे अपने ही लिखे शब्द दिखते हैं, अगर मुश्किलें बड़ी हैं तो मैं भी छोटा नहीं। वह उन शब्दों को देखकर हल्का सा सिर हिलाता है। चलो फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। वह नया पन्ना खोलता है और लिखने लगता है। शब्द बहते जाते हैं, वक्त गुजरता जाता है और वह खुद भी महसूस नहीं करता कि कब 3 घंटे बीत गए। उसे अचानक याद आता है, माँ अब तक उठ गई होंगी। वह नीचे जाता है और माँ को रसोई में पाता है। माँ मुस्कुराती हैं, इतनी सुबह उठ गए, आज तो सूरज भी शर्मा जाए। आरव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, माँ आज मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। माँ का चेहरा चमक उठता है, बस यही तो चाहती थी मैं। गिरना कोई हराया हुआ आदमी नहीं, गिरकर उठना ही जीत का पहला कदम है। आरव धीरे से माँ का हाथ पकड़ता है। इस बार मैं खुद को साबित करूंगा, पहले खुद से, फिर दुनिया से। माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है। दुनिया बाद में मानती है बेटा, पहले खुद को मानना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में लौटता है और जोर से सांस खींचकर खुद से कहता है, आज से हर दिन मायने रखेगा। वह फोन उठाता है और पुराने नोट्स, पुराने प्रोजेक्ट, पुराने रिकॉर्डिंग्स सब चेक करने लगता है। कुछ चीजें देखते हुए वह खुद पर हंस देता है। यही था वो काम जिस पर मुझे इतना भरोसा था। इतना बड़ा सपने देखने वाला मैं, इतनी छोटी कोशिश। लेकिन फिर उसे एहसास होता है, गलती काम में नहीं थी, गलती उसके रुक जाने में थी। वह खुद से कहता है, काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन मेरा इरादा छोटा नहीं होना चाहिए। दोपहर होने लगती है। वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है और नया प्लान बनाता है। हर लाइन, हर हिस्सा, हर विचार को वह बारीकी से देखता है। पहले जहां उसे चीजें असंभव लगती थीं, अब वही चीजें उसे चुनौती की तरह दिखती हैं। वह खुद से धीरे धीरे बोलता रहता है, यह मुश्किल नहीं, मैं इसे मुश्किल बना देता था, अब इसे आसान करने की बारी है। घंटों काम करने के बाद उसकी पीठ दुखने लगती है। वह खड़ा होकर स्ट्रेच करता है। यह दर्द अच्छा है, क्योंकि यह कोशिश का है। शाम हो जाती है। बाहर सूरज ढल चुका है, लेकिन उसके अंदर का सूरज अब उग रहा है। वह चाय बनाते हुए खुद से कहता है, आज का दिन अच्छा था, कल इससे बेहतर होगा। चाय का घूंट लेते ही उसका फोन बजता है। अनजाने नंबर से कॉल आती है। वह सोच में पड़ जाता है।
कौन हो सकता है? कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आती है। आरव बोल रहा है? जी मैं ही। तुम्हारे भेजे पुराने प्रोजेक्ट को फिर से देखा गया, कुछ बदलाव चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो मौका दिया जा सकता है। आरव की सांस अटक जाती है। वह हकलाते हुए पूछता है, मैं तैयार हूं सर, किसी भी बदलाव के लिए। आवाज जवाब देती है, ठीक है, कल सुबह 9 बजे ऑफिस आना। कॉल कट जाती है। आरव कुछ पल चुप खड़ा रहता है, फिर उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, धन्यवाद। वह कमरे में ऊपर नीचे चलता है, हाथ माथे पर रखकर कहता है, यह सब क्या है? अचानक इतने दिनों बाद कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? फिर खुद को छुटकी काटता है और धीमे से मुस्कुराता है, नहीं, ये सपना नहीं है, ये मेरी मेहनत की वापसी है। रात को माँ उससे कहती हैं, देखा, जब दिल साफ हो, इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी दस्तक देती है। आरव कहता है, माँ कल का दिन बहुत बड़ा है मेरे लिए। माँ कहती हैं, बस याद रखना, डर मत, सच्चाई और मेहनत हमेशा साथ देती हैं। रात को सोते हुए भी वह सोचता रहता है, कल मेरा पहला असली कदम होगा, अगर मैं इसे भी गंवा दूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, मैं तैयार हूं। सुबह वो जल्दी उठता है, पहले की तरह ना कोई थकान ना कोई डर। साफ कपड़े पहनकर आईने में देखता है और खुद से कहता है, आज का दिन मेरे लिए बना है। ऑफिस पहुंचते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है, पर वह खुद को संभालता है और अंदर जाता है। एक आदमी फाइलें लेकर उसके पास आता है और कहता है, यह तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इसमें कमियां थीं पर क्षमता भी थी। हम देखना चाहते हैं कि तुम इसे कितना सुधार सकते हो। आरव फाइलें लेता है और भरोसे से कहता है, मैं इसे पहले से भी बेहतर बना दूंगा। वह बैठकर हर पन्ना पढ़ता है, हर खामी को पहचानता है। जहां पहले उसे मजबूरी लगती थी, अब वही खामियां उसे सुधार का मौका लगने लगी थी। वह शांत मन से कहता है, गलतियां मुझे रोकने नहीं, समझाने आई हैं। कई घंटों तक वह लगातार काम करता है, कोई बात नहीं करता, कोई फोन नहीं देखता, सिर्फ अपने काम में खोया रहता है। शाम होते ही वह अपना सुधारा हुआ प्रोजेक्ट सामने रखता है और कहता है, ये रहा मेरी कोशिश, मेरा जवाब। ऑफिस का सीनियर फाइल पढ़ता है, काफी देर तक कुछ कहता नहीं। आरव की सांस अटकी रहती है, दिल धड़कता है, हाथ कांपने लगते हैं। अचानक सीनियर फाइल बंद करता है और कहता है, बुरा नहीं, बहुत बेहतर है, तुम्हें एक और छोटा मौका दिया जाएगा। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह विनम्र होकर कहता है, मेरे लिए छोटा मौका भी बहुत बड़ा है। सीनियर जवाब देता है, अच्छा है, शुरुआत छोटी होनी ही चाहिए। यह सुनकर आरव की आंखें चमक उठती हैं। वह धीरे से कहता है, तो शुरुआत यहीं से होगी। वह बाहर निकलता है और खुद से बोलता रहता है, यह बस शुरुआत है, मुझे बहुत दूर जाना है। रास्ते में चलते हुए उसे महसूस होता है कि पहली बार उसकी जिंदगी उस पर हावी नहीं, वह खुद अपनी जिंदगी चल रहा है। घर पहुंचकर वह मां को कहता है, मां, मुझे एक और मौका मिला है। मां मुस्कुराती हैं, मैंने कहा था, जिसे खुद पर भरोसा हो उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आरव धीरे से कहता है, मां, आज मैं डर कर नहीं आया, मैं जीतने आया हूं। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके अंदर अजीब सी ऊर्जा थी, मानो आज की शुरुआत ही असली सफर की शुरुआत हो। वह खुद से कहता है, अब हर कदम सोच समझकर, लेकिन रुक कर नहीं। रात को कमरे में हल्की रोशनी थी, मां सो चुकी थी, पूरा घर शांत था, लेकिन आरव के भीतर तूफान चल रहा था। वह अपने नोट्स खोलता है और लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते खुद से बोलता है, अगर मैं डर गया तो खत्म, अगर मैं लगा रहा तो कुछ भी असंभव नहीं। कुछ देर बाद वह थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं। चाय बनाता है और धीरे से कहता है, थकान में भी कोशिश करनी पड़ती है, सफलता सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत से मिलती है। उसकी आंखें थोड़ी भारी हो जाती हैं, लेकिन उसकी कलम तेज चलती रहती है। लिखते समय वह बार बार कहता है, मैं यहां हारने नहीं आया, मैं यहां सीखने आया हूं। सुबह होते होते उसके सामने एक नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी। नाश्ते के समय मां उससे पूछती हैं, पूरी रात जागे थे? आरव धीरे से मुस्कुराता है, हाँ, लेकिन यह रात बेकार नहीं गई। मां उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, जब मन सच्चा हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आरव उनके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, आपकी दुआएं हैं मां, बस यही सबसे बड़ा सहारा है। मां कहती हैं, मेरी नहीं,
तेरी ही मेहनत तेरे साथ है, दुआ तो बस उसके ऊपर का हाथ है। आरव ऑफिस के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी चाल पहले से तेज होती है, मानो उसे खुद पता हो कि आज कुछ बदलने वाला है। ऑफिस पहुंचते ही वह अपना नया ड्राफ्ट सीनियर के टेबल पर रखता है। सर, ये नया वर्जन है, मैंने रात भर काम किया है। सीनियर कुछ पल तक उसे देखते रहते हैं, फिर फाइल खोलते हैं। आरव की सांस अटक जाती है। वह हर पल सीनियर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। कभी लगता है सीनियर नाराज हो रहे हैं, कभी लगता है प्रभावित। कुछ समय बाद सीनियर फाइल बंद करते हैं। आरव धीरे से पूछता है, सर ठीक है? सीनियर धीरे धीरे बोलते हैं, तुमने बहुत मेहनत की है, ये साफ दिख रहा है। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन सीनियर आगे कहते हैं, अभी भी बहुत कुछ सुधारना है, लेकिन तुम में कोशिश दिख रही है, और कोशिश हमेशा बोझ नहीं देती, कभी कभी रास्ता बनाती है। आरव सिर हिलाता है, मैं और मेहनत करूंगा सर, आप बस मुझे दिशा बताते रहिए। सीनियर जवाब देते हैं, दिशा हमेशा बाहर नहीं मिलती, कभी अंदर से भी आती है। यह सुनकर आरव के दिल में अजीब सी गर्माहट भर जाती है। वह कहता है, मैं समझ गया सर। सीनियर धीमी आवाज में कहते हैं, अच्छा काम, कल दोपहर मीटिंग में अपना आइडिया प्रस्तुत करो, बाकी टीम भी देखे। आरव की धड़कन तेज हो जाती है। वह सोचता है, ये तो बड़ा मौका है। वह धीमे से बोलता है, जरूर सर। ऑफिस से लौटते समय वह खुद से बात करता जाता है, कल मुझे अपना सब कुछ देना है। यह कोई छोटी मीटिंग नहीं, ये मेरा असली इम्तिहान है। घर पहुंचकर वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। माँ आवाज देती हैं, आरव खाना खा लो। वह कहता है, अभी नहीं माँ, पहले मेरा काम। माँ प्यार से कहती हैं, काम जरूरी है, पर खुद को मत भूल जाना। आरव जवाब देता है, एक बार ये मीटिंग हो जाए फिर मैं आराम कर लूंगा। माँ मुस्कुरा देती हैं, ठीक है, पर कुछ खा लेना। आरव फिर काम में लग जाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज चलती हैं। कभी वह गहरी सांस लेता है, कभी फाइलें बदलता है, कभी अपनी ही लाइनें काट देता है। वह खुद से कहता है, ये सही नहीं, इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। घंटों बीत जाते हैं, लगभग आधी रात हो जाती है। आंखें जलने लगती हैं, लेकिन वह फिर भी कहता है, थोड़ा और, बस थोड़ा और। तभी उसे अपने पुराने असफल दिन याद आते हैं। वह ठहरता है और कहता है, अगर मैं फिर डर गया तो वो डर मुझे खा जाएगा। कुछ देर बाद वह दोबारा लिखना शुरू करता है। उसके भीतर एक आग जल रही थी, न खुद को साबित करने की, बल्कि खुद को पहचानने की। रात के 2 बज जाते हैं। वह थक कर कुर्सी से टिक जाता है और धीरे से बोलता है, कल का दिन मेरी किस्मत नहीं बदलने वाला, मेरे इरादे बदलने वाले हैं। सुबह होते ही वह तैयार होकर ऑफिस निकलता है। मीटिंग रूम में पहुंचते ही कई लोग उसे देखते हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने, सबकी आंखों में सवाल, ये लड़का क्या दिखाने वाला है। उसका दिल धड़कता है, लेकिन वह खुद को संभालता है। धीरे से कहता है, आरव तू यहां डरने नहीं आया है। मीटिंग शुरू होती है। सीनियर कहते हैं, आरव शुरू कर सकते हो। आरव गहरी सांस लेकर बोलता है, धन्यवाद सर, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, बस एक इंसान हूं जिसने बार बार गिरकर सीखा है कि गिरना और उठना दोनों जरूरी हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, सब सुनने लगते हैं। आरव आगे कहता है, ये आइडिया सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरी सोच है, और सोच तब तक नहीं हारती जब तक इंसान हार नहीं मानता। उसके शब्द कमरे में फैल जाते हैं। कुछ लोग सर हिलाते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं। वह अपने प्रोजेक्ट की हर बात बड़े भरोसे से समझाता है। कभी कभी उसकी आवाज धीमी पड़ती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। उसकी नजरें स्पष्ट थीं, उसकी आवाज में ईमानदारी थी। मीटिंग खत्म होते ही सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर सीनियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। एक वक्त था जब तुम टूटे हुए थे, आज तुम खड़े हो, सीधे और मजबूत। आरव की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वह खुद को रोकता है। सीनियर आगे कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो अगले महीने की बड़ी मीटिंग में तुम हमें रिप्रेजेंट करोगे। आरव का दिल जोर से धड़कता है। वह सिर्फ इतना बोल पाता है, धन्यवाद सर, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। ऑफिस से निकलते ही वह आसमान की तरफ देखता है और कहता है, यह सिर्फ शुरुआत है, मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, कमजोरी नहीं थी, सिर्फ भरोसा था, अपने ऊपर, अपनी कोशिशों पर
और उस सफर पर जो अभी शुरू ही हुआ था। आरव ऑफिस की मीटिंग से बाहर निकला था, लेकिन उसके कदम अभी भी तेज चल रहे थे, मानो पैरों को जमीन नहीं छू रही हूं। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, डर भी, उत्साह भी और सबसे ज्यादा उम्मीद। वह खुद से कहता जा रहा था, मैंने ये कर दिखाया, सच में कर दिखाया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, अब असली सफर यहीं से शुरू होगा। उसे अभी भी याद था, कुछ हफ्ते पहले वही आदमी टूटा हुआ था, कमरे के कोने में बैठा हुआ, डर और निराशा में दबा हुआ। लेकिन आज वह खुद को एक नई दिशा में चलता हुआ महसूस कर रहा था। ऑफिस के बाहर आते हुए उसने गहरी सांस ली। हवा भी उसे अलग लगने लगी थी, जैसे वह भी कह रही हो, हाँ अब तुम सही रास्ते पर हो। घर लौटते वक्त उसका फोन बजा, माँ का कॉल था। आरव, काम कैसा रहा? वह मुस्कुराया, माँ आज का दिन बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरी मेहनत देखी, मेरा आइडिया टीम के सामने पेश हुआ और शायद एक बड़ा मौका मिलने वाला है। माँ की आवाज में गर्व था। मैंने कहा था ना, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान उस पर अपना हाथ रखते हैं जो खुद पर भरोसा रखता है। आरव हल्का हंस पड़ा। आपकी वजह से माँ, अगर आप उस दिन मुझे संभालती नहीं, शायद मैं आज यहां नहीं होता। माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, तेरी लड़ाई तेरी थी, मैं तो बस तेरे साथ खड़ी थी। रात को घर पहुंचकर उसने खाना खाया, लेकिन मन में कई चलती बातें थीं। वह कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया। अब अगले महीने की मीटिंग की तैयारी करनी होगी। यह छोटी लड़ाई नहीं, बड़ी जंग होगी। वह खुद को समझाते हुए बोला, आरव तू यह कर सकता है, तू यहां तक आया है, आगे भी जाएगा। वह अपना लैपटॉप खोलता है और अपनी फाइलें देखना शुरू करता है। हर स्लाइड, हर लाइन, हर आइडिया को बारीकी से देखने लगता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प साफ दिखता है। अगर मुझे अगले महीने टीम का प्रतिनिधित्व करना है तो मुझे सिर्फ अच्छा नहीं, सबसे अच्छा बनना होगा। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि टीम के सीनियर ने क्या कहा था, दिशा हमेशा बाहर से नहीं मिलती, कभी अंदर से भी आती है। वह अपने मन में गहराई से सोचने लगता है, मेरी असली दिशा क्या है, मैं आखिर चाहता क्या हूं? उसका मन जवाब देता है, तुझे सिर्फ नौकरी में अच्छा नहीं करना, तुझे खुद को साबित करना है। तुझे खुद को दुनिया को दिखाना है कि तू गिरा जरूर था पर टूटा नहीं था। वह अचानक उठता है, पानी पीता है, सिर झटकता है और फिर कहता है, ठीक है शुरू करते हैं। वह अपने टाइम टेबल को देखकर उसे पूरी तरह बदल देता है। जहां पहले वह 2 से 3 घंटे काम करता था, अब वह 6 से 7 घंटे की तैयारी का समय जोड़ता है। अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे बड़ा सोचकर काम करना होगा। उस रात वह देर तक काम करता है, लेकिन इस बार उसे थकान नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी शांति मिलती है। कमरे में हल्की आहट होती है। माँ अंदर आती है। इतनी देर तक आराम भी कर लिया कर। आरव मुस्कुराता है, बस थोड़ा सा काम बाकी है माँ, आप सो जाइए। माँ कहती है, ठीक है, पर शरीर को बोझ मत बना लेना। वह जवाब देता है, नहीं माँ, ये बोझ नहीं, मुझे आगे बढ़ाने वाला ईंधन है। माँ उसके सिर पर हाथ रखती है, बस ध्यान रखना, जो रास्ता तूने चुना है वो आसान नहीं, लेकिन तेरे कदम मजबूत हैं, तू पहुंच जाएगा। माँ चली जाती है और आरव वापस काम में डूब जाता है। आंखें थोड़ी भारी होने लगती हैं, लेकिन मन कहता है, नहीं, अभी नहीं, आज थोड़ा और। वह खुद को प्रेरित करने के लिए कुछ पुराने नोट्स पढ़ता है, जहां उसने कभी लिखा था, एक दिन मैं खुद पर गर्व करूंगा। वह उस लाइन पर उंगली फेरते हुए कहता है, वो दिन अब दूर नहीं। कुछ देर बाद वह लैपटॉप बंद करता है। घड़ी में 2:15 सुबह हो चुके हैं। वह बिस्तर पर लेटता है और खुद से आखिरी शब्द कहता है, कल एक और कदम, धीरे धीरे ही सही, पर मैं पहुंच रहा हूं। सुबह वह जल्दी उठता है। आंखें भले थकी थीं, लेकिन भीतर एक अलग ही जोश था। आज कुछ नया सीखना है, वह खुद से कहता है। नाश्ता करके वह फिर काम में लग जाता है। इस बार वह सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर नहीं, अपने बोलने के तरीके, लाइनों और प्रस्तुति पर भी काम करता है। वह खुद से कई बार बातें दोहराता है, आवाज मजबूत, लहजा साफ, शब्द सटीक। कभी वह रुककर खुद को सुनता है, कभी नोट्स ठीक करता है। वह खुद पर कठोर भी होता है, नहीं ये ठीक नहीं, फिर से बोल, और बेहतर कर सकता है। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन आज समय उसे भारी नहीं लगता। वह पूरी तरह केंद्रित था। दोपहर को फोन बजता है। उसका पुराना दोस्त था कबीर। ओए आरव, सुना तूने फिर से काम पकड़ा है? अच्छा है भाई, तू नहीं बदलेगा। आरव मुस्कुराते हुए जवाब देता है,
हाँ, इस बार रोका नहीं जाऊंगा। कबीर हंसकर कहता है, चल, इस बार तो तू उड़ ही जाएगा। आरव धीरे से बोलता है, उड़ना नहीं कबीर, मुझे इस बार अपनी जड़ें मजबूत करनी है। कॉल कट जाता है और वह फिर अपने काम में लग जाता है। शाम को माँ उसे आवाज देती है, आरव, थोड़ा बाहर भी आओ, इतना बंद कमरा अच्छा नहीं होता। वह माँ के पास बैठता है। माँ कहती हैं, कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है बेटा, रुककर सांस लेना ताकत लौटा देता है। आरव कहता है, मुझे डर लगता है माँ, कहीं रुकने का मतलब हार न बन जाए। माँ मुस्कुराकर बोलती है, हार रुकने से नहीं, मन टूटने से होती है। तुम्हारा मन तो अभी लोहे जैसा है। आरव हल्का हंसता है, शायद कभी कभी लगता है मैं खुद को नया बना रहा हूं। मां कहती हैं, नया नहीं बेटा, सही बना रहा है। वह रात फिर देर तक काम करता है। कल के मुकाबले आज ज्यादा बेहतर, आज के मुकाबले कल और बेहतर। वह खुद से कहता है, धीमी रफ्तार ही सही, पर मैं ठहरा नहीं हूं। उस रात जब वह सोया, उसके मन में कोई डर नहीं था। उसके भीतर सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, आगे। अगली सुबह आरव हमेशा की तरह जल्दी उठा, लेकिन आज कुछ अलग था। मन बेचैन था और वह खुद समझ नहीं पा रहा था क्यों। वह कमरे में टहलते हुए खुद से कहता है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कल ठीक ठाक तैयारी हुई थी, फिर भी दिल क्यों शोर कर रहा है? वह खिड़की खोलता है। ठंडी हवा चेहरे को छूती है, लेकिन बेचैनी कम नहीं होती। वह बाहर पार्क में टहलने निकल जाता है। पार्क लगभग खाली था। कुछ बूढ़े लोग, कुछ बच्चे और बीच में एक पुराना नीम का पेड़। वहीं नीचे एक वृद्ध बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में गहरी रोशनी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो दिल को छू जाती थी। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहे थे, कुछ अलग, बहुत अलग। आरव उनके पास से निकलने लगता है, लेकिन तभी वृद्ध उसे देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मन में बोझ लेकर मत चलो, रास्ते भारी हो जाते हैं। आरव चौंक गया। वह धीरे से रुककर पूछता है, आप मुझे जानते हैं? वृद्ध ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें जानने के लिए नाम की जरूरत नहीं, मन की हालत चेहरे पर साफ दिखती है। आरव की आंखें फैल गईं। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी अंदरूनी लड़ाई समझ गया हो। वह धीरे से उनके पास बैठ गया। आप कौन हैं? वृद्ध बोले, लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। नाम मायने नहीं रखता, उद्देश्य रखता है। आरव ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुजी, क्या सच में आप समझ रहे हैं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं? गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि तुम लड़ रहे हो, दूसरों से नहीं, खुद से। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बिना सोचे बोले, हां, मैं खुद से ही जूझ रहा हूं। कभी लगता है मैं जीत जाऊंगा, फिर अचानक लगता है सब खत्म हो जाएगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम हर दिन एक युद्ध लड़ते हो, और वह युद्ध डर का है। डर कभी बाहर नहीं होता, डर हमेशा भीतर होता है। आरव की आंखें भर आईं। वह पूछता है, कभी कभी लगता है जैसे मैं बस गिरता ही जा रहा हूं। उठ तो रहा हूं, लेकिन गिरने का भय पीछा नहीं छोड़ता। गुरुजी धीरे से बोले, क्योंकि तुम ये मानते हो कि उठना छलावा है और गिरना सच। आरव चुप हो गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर गुरुजी बोले, पर सच तो यह है कि गिरना तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें ढालने आया था। आरव की आंखें चमक उठी। ढालने? गुरुजी बोले, हां बेटा, सोना आग में पिघलता है तभी आकार लेता है। इंसान भी वैसा ही है, जब तक वह टूटता नहीं, अपना असली रूप नहीं पाता। आरव की सारी बेचैनी, सारे डर जैसे पिघलने लगे। वह धीरे से पूछता है, गुरुजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं? गुरुजी मुस्कुराए, जब रास्ता मुश्किल लगे, समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। सुख के रास्ते कहीं नहीं ले जाते, कठिन रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूं। कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। थकना बुरा नहीं है, रुक जाना बुरा है। और तुम रुके नहीं हो, यही तुम्हारी जीत है। आरव ने लंबे समय बाद किसी के शब्दों में इतनी गहराई महसूस की। वह धीरे से बोला, मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए? गुरुजी बोले, पहले खुद को माफ करो, अपनी गलतियों को दोषी मत बनाओ। वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सिखाने आई थी। आरव ने आंखें बंद कर ली। सांस भारी होने लगी, जैसे दिल का बोझ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। गुरुजी,
आप ठीक कहते हैं, मैं खुद को ही दोष देता रहा, हर असफलता को अपने सिर पर रखकर, और भारी होता गया। गुरुजी ने शांत आवाज में कहा, और अब समय है हल्का होने का, क्योंकि हल्के इंसान ही उड़ते हैं। और बेटा, तुम्हें उड़ना है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, मुझे डर लगता है गुरुजी, अगर फिर हार गया तो। गुरुजी ने उसे सीधा देखा और बोले, हार उन्हीं की होती है जो मंजिल छोड़ देते हैं। तुमने छोड़ा नहीं, तुम हर बार उठे। तुम्हारे जैसा हारने वाला दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि तुम हार मानना जानते ही नहीं। आरव की सांस तेज हो गई। वह रोते रोते हंस दिया। सच में शायद मैं हारना जानता ही नहीं। गुरुजी बोले, तुम्हारा अगला कदम बहुत बड़ा होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर का डर निकालना होगा। आरव ने पूछा, कैसे गुरुजी? गुरुजी बोले, डर से भागकर नहीं, डर को पहचान कर, डर को स्वीकार करके। जब तुम डर को अपना हिस्सा मान लोगे, वह तुम्हें डराना बंद कर देगा। कुछ देर खामोशी रही। आरव ने गहरी सांस ली। गुरुजी, क्या मैं सच में कर सकता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? गुरुजी ने धीरे से कहा, तुमने पहले ही बदलना शुरू कर दिया है। इंसान उस दिन नहीं बदलता जब उसे सफलता मिलती है। इंसान उस दिन बदलता है जब वह खुद को बदलने का फैसला कर लेता है, और तुमने वह फैसला ले लिया है। आरव शांत हो गया। उसके अंदर की बेचैनी पहली बार पूरी तरह शांत थी। वह बोला, गुरुजी, क्या हम फिर मिलेंगे? गुरुजी मुस्कुराए, जब भी तुम्हें अपनी राह धुंधली लगे, तुम्हें मेरा चेहरा याद आ जाएगा, और कभी कभी मैं खुद आ जाऊंगा। आरव ने गुरुजी के चरण छुए। धन्यवाद गुरुजी, आपने आज मुझे खुद से मिलाया है। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाओ बेटा, जो मंजिल तुम्हारी है उसे पाने से पहले मत रुकना। आरव उठकर चला जाता है, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों में अब बोझ नहीं बल्कि उड़ान बंध गई हो। गुरुजी से मिलने के बाद आरव का मन अजीब तरह से हल्का हो गया था, जैसे किसी ने उसके कंधों पर सालों से रखा बोझ अचानक हटा लिया हो। वह पार्क से निकलते समय खुद से बार बार कह रहा था, ये आदमी कौन थे? कैसे मेरी हर बात बिना सुने जान गए? जो बातें मैं खुद से भी छुपा रहा था, उन्होंने सब बता दी। लेकिन एक बात साफ थी, उनसे मिलना किसी इत्तेफाक जैसा नहीं लग रहा था, मानो उसकी किस्मत ने ही उसे वहां भेजा हो। घर पहुंचकर मां ने पूछा, कहां गए थे इतनी सुबह? आरव ने कहा, बस थोड़ा पार्क में टहलने गया था। मां, आज मुझे कोई मिला। मां ने मुस्कुराकर पूछा, कोई मिला? कौन? आरव ने बताया, एक वृद्ध, लोग उन्हें गुरुजी कहते हैं। मां, उन्होंने मेरी हर बात सुने बिना समझ ली। ऐसा लगा जैसे वो मुझे बरसों से जानते हों। मां शांत भाव से बोली, ईश्वर जब किसी को राह दिखाना चाहता है तो किसी न किसी रूप में गुरु भेज ही देता है। आरव इस बात को दिल में उतार लेता है। वह कमरे में जाता है और कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस लेता है। गुरुजी की आवाज उसके कानों में गूंजती है, हल्का हो जाओ बेटा, तभी उड़ पाओगे। कुछ मिनट वह आंखें बंद रखकर सिर्फ उनकी बातें याद करता रहा। फिर वह धीरे से कहता है, अब डरना नहीं है, अब भागना नहीं है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। वह अपने लैपटॉप को खोलता है और आज का काम शुरू करता है। पहली बार उसे लगता है कि उसके दिमाग से कोई धुंध हट गई है। जो बातें कल भारी लग रही थीं, आज साफ दिख रही थीं। वह खुद से बोलता जाता है, गुरुजी सही कह रहे थे, गलतियां बोझ नहीं, सीख होती हैं, और आज से मैं सीखूंगा बिना डर के। कुछ देर बाद ऑफिस से एक मैसेज आता है, कल शाम 4 बजे प्री प्रेजेंटेशन चेक होगी, तैयार रहें। आरव मैसेज पढ़कर गहरी सांस लेता है। पहले वह घबरा जाता, लेकिन आज वह खुद से कहता है, तैयारी है, और अगर कमी है भी तो सुधार भी कर लूंगा। वह अपने प्रोजेक्ट की हर लाइन को फिर से पढ़ता है, गलतियां ढूंढता है, कुछ बदलाव करता है, कभी रुककर सोचता है, फिर लिखता जाता है। शाम तक उसे महसूस होता है कि उसका काम पहले से बेहतर हो रहा है। रात के समय माँ उसके लिए चाय लाती है। इतना ध्यान से काम कर रहे हो बेटा, सब ठीक है? आरव मुस्कुराकर कहता है, हाँ माँ, किसी ने मुझे समझाया है कि रास्ता मुश्किल हो तो डरना नहीं चाहिए। माँ तुरंत समझ जाती है। उसी गुरुजी ने? आरव सिर हिलाता है। हाँ माँ, उनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे कोई गहरा पर्दा हट गया हो। माँ कहती हैं, ऐसे लोग जिंदगी में कभी कभार आते हैं, उनकी बातों को हल्के में मत लेना। रात को जब वह सोने लगा, उसके मन में अगले दिन की चिंता नहीं थी, बल्कि उत्साह था। कल मैं बेहतर बनूंगा,
कल मैं नए आरव के एक कदम और करीब रहूंगा। सुबह वह तैयार होकर ऑफिस जाता है। वहां कुछ लोग उसे देखकर सर हिलाते हैं, कई उसे पहचान भी नहीं रहे थे। वह खुद से हंसकर कहता है, शायद मैं सच में बदल रहा हूं। प्री प्रेजेंटेशन चेक शुरू होती है। टीम के 3 लोग बैठे थे, सीनियर भी थे। आरव फाइल लेकर सामने खड़ा हुआ। पहले उसे पूरा कमरा भारी लगता था, पर आज कमरा छोटा लग रहा था और वह खुद बड़ा। वह बोलना शुरू करता है। शब्द उसके मुंह से सहज बह रहे थे। पहले की हिचक नहीं थी। वह रुककर सोचता, फिर सटीक बोलता। एक टीम सदस्य ने पूछा, अगर यह तरीका काम ना करे तो? आरव ने बिना रुके जवाब दिया, फिर मैं इसे बेहतर तरीके से दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि समस्या अंत नहीं, नई शुरुआत होती है। सीनियर ने सिर उठाकर उसे देखा। आंखों में हल्की आश्चर्य की चमक थी। किसी ने फिर पूछा, अगर हमें डेडलाइन कम करनी पड़ी तो? आरव बोला, तो मैं अपने समय को विभाजित करूंगा, ना कि अपनी मेहनत को, क्योंकि मेहनत आधी की जाए तो नतीजे भी आधे मिलते हैं। टीम बिल्कुल शांत हो गई। 1 सेकंड के लिए कमरे में हलचल बंद। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आरव इतना सीधा, गहरा और स्पष्ट जवाब देगा। सीनियर धीरे धीरे कहते हैं, अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारी सोच बदल रही है। आरव ने दिल में गुरुजी को याद किया और धीमे से बोला, मैं सीख रहा हूं सर, अभी बहुत कुछ सीखना है। सीनियर ने फाइल बंद की और कहा, तुम तैयार हो, अगले हफ्ते की बड़ी मीटिंग में हमारा प्रतिनिधित्व तुम ही करोगे। आरव की सांस रुक गई। वह एक पल कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद सर, मैं पूरी ईमानदारी से यह मौका निभाऊंगा। सीनियर बोले, हम देखते रहेंगे। ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन डर के कारण नहीं, खुशी और उत्साह के कारण। वह धीरे से कहता है, गुरुजी, आप सही कह रहे थे, मैं सच में उड़ने लगा हूं। घर पहुंचकर वह सीधे मां के पास गया। मां के चेहरे पर उत्सुकता थी। क्या हुआ? आरव बोला, मां, उन्होंने कहा कि बड़ी मीटिंग में मैं बोलूंगा, सबके सामने, पूरी कंपनी के सामने। मां की आंखें चमक उठी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। मुझे पता था तू कर सकता है। आरव की आंखें नम हो गईं। मां, अब डर नहीं लगता, अब लगता है कि मैं खुद को पा रहा हूं। मां मुस्कुराती है। यह सब तेरी मेहनत का फल है और शायद गुरुजी का आशीर्वाद भी। आरव चुप हो गया। उसके मन में गुरुजी की छवि घूम रही थी, शांत, स्थिर, तेजस्वी। वह खुद से सोचता है, अगर वो उस दिन न मिलते तो शायद मैं आज यहां ना होता। रात को वह अपने कमरे में बैठकर अगली मीटिंग की तैयारी करता है, लेकिन इस बार उसका रवैया बिल्कुल अलग था। वह धीरे से बोलता है, अब मुझे खुद पर भरोसा है और यह किसी और से नहीं, मेरे गुरु से मिला है। वह देर तक काम करता रहा, पर एक बार भी मन नहीं थका। कभी वह नई लाइनें बनाता, कभी पुरानी सुधारता, कभी चुप बैठकर सोचता। हर बार मन में गुरुजी की आवाज गूंजती, तुम्हें उड़ना है बेटा, और उड़ान डरकर नहीं ली जाती। वह मुस्कुरा देता है। अचानक कमरे में हल्की हवा चलती है, खिड़की धीमे से हिलती है और एक पल को उसे लगता है जैसे कोई उसके आसपास है। वह धीरे से फुसफुसाता है, गुरुजी, आप यहीं हो ना? और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। मन में गहरी शांति उतरती है। अगले पल वह अपने काम पर झुक जाता है, पहले से ज्यादा समर्पित, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा जागा हुआ। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। कल भविष्य का सबसे बड़ा दिन था और उसका मन पूरी तरह शांत था, जैसे कोई लंबे संघर्ष के बाद अंदर से स्थिर हो गया हो। वह खुद से कहता है, आज आखिरी तैयारी, कल प्रस्तुति और उसके बाद शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। चाय बनाते समय अचानक उसे गुरुजी की बातें याद आईं। कठिन रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं। वह मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, आपकी बातें अब मेरे भीतर घर कर चुकी हैं। काम पर बैठते हुए वह हर स्लाइड को दोबारा देखता है, हर लाइन को जांचता है। कभी खुद से जोर से बोलकर करता, कभी धीरे धीरे मन में दोहराता। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसकी आवाज पहले से ज्यादा साफ और शब्द पहले से ज्यादा गहरे हो गए हैं। वह खुद से कहता है, ये मैं नहीं, ये मैं बन रहा हूं। कुछ देर बाद उसे लगा कि बाहर थोड़ा टहलना चाहिए, मन को हवा देना जरूरी होता है। वह बाहर निकलता है और कल वाला पार्क याद आता है। उसी जगह, वही नीम का पेड़। वह खुद को रोक नहीं पाता, धीरे धीरे वहीं पहुंच जाता है। पेड़ के नीचे जाकर वह चारों तरफ देखता है। गुरुजी कहीं दिखाई नहीं देते। वह धीरे से बोलता है, गुरुजी, आज आप नहीं आए। खामोशी थी, लेकिन हवा हल्की सी चली।
उसने वहीं बैठकर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक एहसास। वह मुस्कुराता है और कहता है, मैं समझ रहा हूं, आप मुझे अपने पैरों पर चलना सिखा रहे हो। वह कुछ पल शांत बैठा रहता है, फिर उठकर घर लौट आता है। शाम को माँ उसे पुकारती हैं, आरव खाना खा लो बेटा। वह रसोई में आता है और कहता है, माँ कल बड़ा दिन है, मैं थोड़ा नर्वस हूं, लेकिन हिम्मत भी उतनी ही है। माँ उसे प्यार से देखती है। नर्वस होना बुरा नहीं होता। वह बताता है कि तुम्हें अपने काम की परवाह है, और हिम्मत बताती है कि तुम अपनी परवाह करते हो। आरव धीरे से सिर हिलाता है। माँ कहती हैं, बस अपने मन को साफ रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रात को वह अपने कमरे में बैठा आखिरी बार अपनी तैयारी देख रहा था। वह खुद से अभ्यास कर रहा था, गहरी सांस लेकर, विश्वास भरी आवाज में बोलकर। कभी कभी वह रुककर गुरुजी की बातें याद करता था। एक बार उसने खुद से कहा, अगर डर आया तो उसका स्वागत करना है, क्योंकि डर भी सफर का हिस्सा है। और फिर वह जोर से हंस दिया। रात के 1 बजे वह आखिरकार बिस्तर पर लेट गया। आज उसे पहली बार लगा कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ कल की मीटिंग की नहीं, उसके पूरे भविष्य की है, और वह तैयार था। सुबह सूरज की पहली किरण उसके कमरे में गिरते ही वह उठ गया। एक गहरी सांस ली और बोला, आज मैं उड़ूंगा। वह तैयार होकर ऑफिस पहुंचा। आज ऑफिस का माहौल भी अलग था। हर कोई थोड़ा तनाव में था, थोड़ा उत्साहित भी। उसे देखकर कुछ लोग सर हिलाते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ उसे देखकर फुसफुसाते हैं, यही है ना वो लड़का जिसने प्रोजेक्ट संभाला है। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आत्मविश्वास से चल रहा था, उसके कदम शांत और दिल मजबूत। मीटिंग से पहले सीनियर उसके पास आए और बोले, तैयार हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी सर, और इस बार मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, लोगों को समझाऊंगा भी। सीनियर ने सिर हिलाया, यही सुनना चाहता था। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। अंदर बड़े अधिकारी, कुछ नए चेहरे, कंपनी के महत्वपूर्ण लोग, और बीच में एक बड़ी स्क्रीन। आरव आगे बढ़ा। सबकी निगाहें उस पर थीं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे से शुरू करता है, नमस्कार, मैं आरव हूं, और आज मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक विजन लेकर आया हूं। कमरा शांति से भर गया। हर शब्द किसी तीर की तरह असर कर रहा था। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में दृढ़ता। वह अपनी पूरी बात समझाता है, तरीके, सोच, समस्या, हल और आगे का रास्ता। बीच में एक अधिकारी ने पूछा, अगर आपकी योजना असफल हुई? आरव ने बिना रुके कहा, तो मैं सीखकर उसे और बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि असफलता रुकने का कारण नहीं, नया रास्ता दिखाने वाला संकेत है। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। दूसरे अधिकारी ने पूछा, अगर समय कम हो जाए? आरव बोला, मैं समय नहीं, अपनी कोशिश समायोजित करूंगा, क्योंकि मेहनत में कटौती परिणामों में कटौती लाती है। सीनियर उसकी तरफ गर्व से देख रहे थे। कमरा एकदम गंभीर हो गया था। हर किसी ने उसकी बात को मन से सुना था। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही कमरे में धीरे धीरे हिलचल शुरू हुई। लोग धीरे से बोले, बहुत अच्छा, स्पष्ट था, इसमें दम है, लड़का प्रतिभाशाली है। सीनियर उठे और बोले, बहुत बढ़िया आरव, मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। आरव ने धीमे से कहा, धन्यवाद सर, मैंने सिर्फ अपने डर को हराया है। मीटिंग के बाद सब लोग बाहर जा रहे थे। आरव भी बाहर निकला। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, अचानक उसका दिल धड़क गया। दूर कोने में नीम के पेड़ के पास गुरुजी खड़े थे। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, हल्की मुस्कान, जैसे सब पहले से जानते हों। आरव हैरान होकर उनकी ओर बढ़ा। गुरुजी, आप यहां? गुरुजी ने कहा, तुम्हारी उद्यान देखने आया था बेटा। आरव की आंखें भर आईं। वह बोला, गुरुजी, आपके बिना यह संभव नहीं था। गुरुजी आगे बढ़े और बोले, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपनी आंख खुद जलाई है। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाने आया था। आरव की आंखों से आंसू निकल गए। गुरुजी, अब मैं क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए, अब बस चलते रहो। डर को वहीं छोड़ दो जहां तुम पहले थे। अब तुम उस स्तर पर आ चुके हो जहां रुकना गुनाह है। आरव ने उनके चरण छुए। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, अब तुम तैयार हो, दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। और अगली ही पल गुरुजी शांत हवा में धीरे धीरे भीड़ के बीच गुम हो गए। आरव उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है,
पर गुरुजी कहीं नहीं थे। वह मुस्कुराता है और बोलता है, मैं समझ गया गुरुजी, अब मुझे खुद उड़ डाचना है। और वह आगे बढ़ जाता है, मजबूत, बेखौफ और पूरी तरह जागा हुआ। उसके कदमों में अब ना कोई डर था, न कोई बोझ, सिर्फ मंजिल की ओर बढ़ती हुई एक अटूट चाल। गुरुजी को आखिरी बार देखकर आरव की जिंदगी जैसे एक नई दिशा में खिसक गई थी। पैर वहीं थे, रास्ता वहीं था, लेकिन नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। ऑफिस से लौटते वक्त उसके कदम हल्के थे, पर उसके भीतर की जिम्मेदारी भारी हो चुकी थी। वह खुद से कहता जा रहा था, अब वक्त आ गया है काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। अब पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर वही गर्व झलक रहा था। वह बोली, कैसा रहा बेटा, सब ठीक हुआ? आरव मुस्कुराते हुए बोला, मां, आज मेरी जीत नहीं हुई, पर आज मैंने खुद को जीत लिया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही सबसे बड़ी जीत होती है। उस रात उन दोनों ने बिना शब्दों के बहुत कुछ कह दिया था। घर की शांति भी उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। आज ऑफिस में मीटिंग के बाद की जिम्मेदारियां तय होनी थी। यह कोई साधारण दिन नहीं था। आज उसे अपनी भूमिका बदलनी थी। वह तैयार होकर निकल रहा था कि मां ने उसके हाथ में पानी दिया। आज फिर एक नया दिन है और तू हमेशा की तरह तैयार है। आरव बोला, मां, अब डर नहीं लगता, अब बस लगता है मेहनत चलती रहनी चाहिए। मां ने कहा, यही सोच तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। वे बातें उसके दिल में उतर गईं। ऑफिस पहुंचते ही उसका स्वागत पहले जैसा नहीं था। लोग अब उसे सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक उम्मीद, एक बदलते चेहरे, एक उभरते नेता की तरह देख रहे थे। सीनियर ने उसे कमरे में बुलाया और कहा, आरव, तुम्हारी प्रस्तुति ने सबको प्रभावित किया है। अब तुम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं देखोगे, तुम पूरा सेक्शन संभालोगे। आरव स्तब्ध रह गया। वह बोला, सर, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? सीनियर ने शांत होकर कहा, अगर तुम खुद को तैयार मानोगे तभी दुनिया भी मानेगी। और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब रुकने के लिए नहीं आए। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, सीनियर ने कहा। यही जवाब चाहिए था। अब आरव के कंधों पर नया बोझ आ गया था। जिम्मेदारी का बोझ जो उसे डराता नहीं था, उसे चलने पर मजबूर करता था। टीम के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, सर, हम किस काम से शुरू करें? आरव एक क्षण को अवाक रह गया। पहली बार लोग उसे सर कह रहे थे। वह बोला, हम सब एक टीम हैं। पहले बैठकर प्लान बनाएं, हर कोई अपनी भूमिका तय करे और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। टीम उसकी बातों से संतुष्ट थी। पहली बार किसी ने उन्हें आदेश नहीं दिए, बल्कि समझकर दिशा दी। यह बात सबको अलग लगी। बैठक शुरू हुई। हर सदस्य अपनी अपनी राय दे रहा था। आरव सबको ध्यान से सुनता, कभी सहमत होता, कभी बदलाव की सलाह देता। एक सदस्य ने पूछा, सर, अगर हमारा तरीका फेल हो गया तो? आरव तुरंत बोला, फेल होना बुरा नहीं, बुरा तब है जब हम कोशिश ही ना करें, और हम कोशिश छोड़ने वाले नहीं। टीम के चेहरों पर एक नई ऊर्जा आ गई। शाम तक वह लगातार काम में लगा रहा। थकान नहीं थी, बस जिम्मेदारी की गर्माहट थी। काम खत्म करते हुए वह एक पल के लिए खिड़की के पास गया और आसमान को देखा। हल्की हवा चल रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, मानो कोई कह रहा हो, तुम सही जा रहे हो। वह धीमे से कहता है, गुरुजी, आप कहीं भी हों, आपका असर यही है। दिन बीतते गए। आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसका हर कदम नपातुल्ला, हर निर्णय सोच विचार कर लिया हुआ। टीम भी उससे प्रभावित थी। वह सबकी बात सुनता, सबकी ताकत समझता और हर किसी को कुछ नया सिखाता। किसी ने उससे कहा, सर, आप में नेता बनने की क्षमता है। आरव मुस्कुराया और बोला, नेता वो नहीं जो आगे चले, नेता वो है जो दूसरों को साथ चलना सिखाए। यह सुनकर टीम उसके और भी करीब हो गई। एक दिन सीनियर ने उसे बुलाया, आरव, आपके अंदर एक बात है, आप में शांति है, यह आपको अलग बनाती है। कहां से मिला यह सब? आरव थोड़ा चुप रहता है, फिर कहता है, सर, कभी कभी किसी एक इंसान से मिलकर इंसान की पूरी राह बदल जाती है। मैं ऐसे ही किसी से मिला था। सीनियर पूछते हैं, कौन? आरव हल्की मुस्कान देता है, एक गुरु, जिन्होंने मुझे समझाया कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। सीनियर प्रभावित होकर सिर्फ इतना कहते हैं, खुश हूं कि तुम्हें वो मिले। आरव कहता है, सर, उनसे मिलना मेरी किस्मत थी।
पर उनसे सीख कर चलना यह मेरा फैसला है, सीनियर सिर हिलाकर कहते हैं, और यही फैसला तुम्हें आगे ले जाएगा। उस रात आरव घर लौटते हुए एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा था। वह खुद से कहता है, अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा, मैं उन लोगों की जिंदगी बदल रहा हूं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। उसे महसूस होता है कि गुरुजी की बातें अब सिर्फ उसके मन में नहीं, उसके हर फैसले, हर शब्द, हर काम में उतर चुकी हैं। घर पहुंचकर वह मां को सारी बातें बताता है। मां मुस्कुराती हैं। गुरु वही होता है जो खुद आकर नहीं, तुझ में रहकर तुझे बदल दे। आरव गहरी सांस लेकर बोलता है, मां, मुझे लगता है मैं सही दिशा में जा रहा हूं। मां ने कहा, जब दिल सच्चा हो दिशा कभी गलत नहीं होती। उस रात वह सोने से पहले आंखें बंद करता है और मन में गुरुजी को याद करके कहता है, गुरुजी, आपने जो राह दिखाई है मैं उस पर चल रहा हूं। अब रुकना नहीं है, अब पीछे नहीं देखना है, अब बस आगे। और वह धीरे धीरे नींद में खो जाता है, शांत, मजबूत और एक नए कल के लिए पूरी तरह तैयार। अगली सुबह ऑफिस पहुंचना आरव के लिए अब सिर्फ एक दिनचर्या नहीं रह गया था। वह हर दिन एक नए संकल्प के साथ अंदर कदम रखता था, मानो खुद से वादा हो कि आज कल से बेहतर करना है। टीम उसे देखते ही एक अलग ऊर्जा महसूस करती थी। कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन सबके चेहरों पर एक बात साफ थी, अब यह टीम अलग हो चुकी है। अब यह टीम आरव की टीम थी। उसके आते ही एक सदस्य बोला, सर, आज की प्रगति पर बात करनी है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, बैठते हैं, सबकी बात सुनते हैं, कोई भी सुझाव छोटा नहीं होता। टीम एक शांत कमरे में बैठी। पहले लड़की बोली, सर, हमने डेटा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। आरव ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, जिसे नहीं समझ आता वही सीखने का पहला कदम होता है। बताओ कहां दिक्कत है। वे सब समझाते गए। आरव सुनता गया और जहां जरूरी लगा वह एक एक बात साफ करता गया। कुछ देर बाद एक लड़का बोला, सर, आप इतनी शांति से कैसे समझाते हैं? हमने किसी को इतना धैर्यवान नहीं देखा। आरव हल्का मुस्कुराया और बोला, जब मन में शांति होती है तो शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं, और यह शांति मुझे किसी से मिली है। टीम को समझ आ गया कि वह गुरुजी की बात कर रहा है। एक और सदस्य बोला, सर, हम आपकी नेतृत्व शैली से सीख रहे हैं, आपने हमें बदल दिया है। आरव ने कहा, नहीं, तुम सब में वो क्षमता थी, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखा दी, बाकी काम तुमने खुद किया है। टीम एक दूसरे को देखती है। ऐसा नेता उन्होंने पहले नहीं देखा था। दोपहर में सीनियर का मैसेज आता है, शाम 6 बजे मेरे केबिन में आना, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। आरव सोच में पड़ जाता है, इतनी अचानक क्या बात हो सकती है? शाम होते होते वह केबिन में पहुंच जाता है। सीनियर गंभीर होते हैं, लेकिन आंखों में चमक है। आरव, हमने तुम्हारे काम, तुम्हारे नेतृत्व और तुम्हारे बदलाव को देखा है। कंपनी अगले महीने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और हम चाहते हैं कि तुम उसकी कमान संभालो। आरव के लिए जैसे समय थम जाता है। सर, मैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट? सीनियर धीरे से बोले, हाँ, तुम। क्योंकि जिस आत्मविश्वास, जिस शांति और जिस समर्पण के साथ तुमने अपनी टीम को संभाला है, वह बहुत कम लोगों में होता है। आरव के शब्द मानो गले में अटक गए। वह बोला, मैं कोशिश करूंगा सर, पूरी निष्ठा से। सीनियर ने कहा, कोशिश नहीं, विश्वास चाहिए, और वो हम तुम में देखते हैं। आरव ने नम्रता से सिर झुकाया। धन्यवाद सर, आपका भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घर लौटते समय आरव काफी देर तक खामोशी में था। वह खुद से कहता है, क्या मैं सच में इतना आगे आ गया हूं? थोड़े ही दिनों में इतना परिवर्तन। अचानक उसे गुरुजी की बात याद आती है, तुम्हारी आग तुमसे रास्ता बनवाती है, मंजिल खुद चलकर नहीं आती। वह गहरी सांस लेकर कहता है, गुरुजी, आप सही थे, मैं बदल रहा हूं अंदर से। घर पहुंचकर मां ने पूछ ही लिया, थके हुए लग रहे हो बेटा? आरव ने सच बताया, मां, आज मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, बहुत बड़ा। डर लग रहा है, लेकिन बहुत उत्साह भी है। मां मुस्कुराकर बोली, डर तो होना चाहिए, जिस काम में डर हो वही काम करने लायक होता है। आरव जोर से हंस पड़ा। गुरुजी ने भी यही कहा था, आप दोनों एक जैसी बातें करती हैं। मां बोली, गुरु की बात और मां की बात कभी गलत नहीं होती। आरव थोड़ा भावुक होकर बोला, मां, क्या सच में मैं आगे बढ़ रहा हूं? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, तू अब सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, तू दूसरों के लिए भी रास्ता बना रहा है।
इन शब्दों ने उसके मन को गहराई से छुआ। रात को आरव अपने कमरे में बैठा आंखें बंद करता है। उसकी सांसें शांत, उसका मन स्थिर। वह मन ही मन गुरुजी को याद करके कहता है, गुरुजी, आपने मुझे सही राह दिखाई है, अब मैं उससे हटूंगा नहीं। उसी समय मानो हवा में हल्की सरसराहट होती है। उसके चेहरे पर एक गर्म हवा का स्पर्श होता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, मैं जानता हूं आप यही हैं। उसके दिल में एक दृढ़ निर्णय जन्म लेता है। अब काम सिर्फ नौकरी नहीं रहेगा, सेवा बनेगा। अब नेतृत्व सिर्फ भूमिका नहीं रहेगा, जिम्मेदारी बनेगा। अब हर दिन एक कदम आगे बढ़ने का दिन होगा। वह अपनी डायरी खोलकर एक पंक्ति लिखता है, मेरा सफर अभी शुरू हुआ है। और वह देर रात तक अपने नए प्रोजेक्ट की योजना बनाता रहता है। आंखों में चमक, दिल में विश्वास और मन में गुरुजी की छवि, सब उसके साथ थे। अगले ही दिन आरव ऑफिस पहुंचा और उसके मन में एक नई चमक थी। लगता था जैसे आज का हर कदम उसे किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा हो। सीनियर ने उसे देखते ही कहा, आरव, नए प्रोजेक्ट की शुरुआती बैठक आज दोपहर रखी है, तैयार रहना। आरव ने सिर हिलाया, जी सर, पिछली रात से तैयारी कर रहा हूं। सीनियर मुस्कुराए, यही बात तुम्हें अलग करती है। आरव के भीतर एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। जिम्मेदारी बड़ी थी, पर उसका मन दृढ़ था। बैठक में कई नए चेहरे थे। उच्च पदों पर बैठे लोग, अनुभवी सदस्य और कुछ लोग जो पहली बार उसे देख रहे थे। फिर भी आरव का चेहरा शांत था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, आप इस प्रोजेक्ट को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? आरव ने बिना सोचे कहा, दृष्टिकोण सरल है, हमें सिर्फ समस्या नहीं देखनी, संभावना भी देखनी है। अधिकारी ने आंखें उठाई। संभावना? आरव ने कहा, हां, हर कठिनाई में दो रास्ते होते हैं, भागने का और उसे जीतने का। हम दूसरा रास्ता चुनेंगे। बैठक में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। लोग प्रभावित हो रहे थे। एक और अधिकारी ने पूछा, अगर टीम में मतभेद हो जाए तो? आरव ने सहजता से कहा, मतभेद बुरा नहीं, जितने विचार उतने रास्ते। नेता का काम रास्ता चुनना नहीं, रास्ता बनाना होता है। कमरा कुछ सेकंड शांत रहा। यह जवाब जैसे किसी ने सीधे सबके दिल में उतार दिया हो। सीनियर ने धीमी आवाज में कहा, आरव, तुमने ये समझ कहां से पाई? आरव ने हल्का सा सिर झुकाया, किसी गुरु से जिनके शब्द मुझे अभी भी आगे धकेलते हैं। अधिकारी सिर हिलाते हैं। पहली बार किसी नए इंसान ने इतने स्पष्ट और शांत शब्द बोले थे। बैठक सफल रही। बैठक खत्म होते ही कोई पीछे से आवाज देता है, आरव, 1 मिनट रुको। वह मुड़ता है। एक वरिष्ठ महिला अधिकारी थी जिन्हें सब बहुत सम्मान से देखते थे। वह पास आकर कहती हैं, तुम्हारी बातों में गहराई और आत्मविश्वास है। यह उम्र से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। तुमने क्या देखा है जो इतना मजबूत बना दिया? आरव मुस्कुराकर बोला, टूटना और फिर खुद को जोड़ना। महिला अधिकारी ने पहली बार उसके प्रति स्नेह भरी दृष्टि से देखा। जो इंसान अंधेरे में डूबकर भी रोशनी तलाश लेता है, उसे रोकना मुश्किल होता है। आरव कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। ये शब्द उसे भीतर तक छू गए। शाम को जब सब अपने काम में लगे थे, तभी टीम का एक सदस्य आरव के पास आया। सर, थोड़ा समय मिलेगा? आरव बोला। कहो, क्या बात है? वह बोला, सर, पहले मैं खुद पर भरोसा नहीं करता था, पर आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शायद मैं भी कुछ कर सकता हूं। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनो, भरोसा मैं नहीं देता, तुम खुद लेते हो। तुम्हारे अंदर जो आग है, मैं सिर्फ उसे दिखा रहा हूं। वह लड़का भावुक हो गया। सर, कभी कभी लगता है आप हमारे लिए गुरु की तरह हैं। आरव चौंक गया। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, गुरु? नहीं, मैं तो खुद अपने गुरु की राह पर चल रहा हूं। उस लड़के ने कहा, फिर भी सर, आप हमें बदल रहे हैं। आरव शांत स्वर में बोला, अगर बदल रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद बदला हूं। उस लड़के ने सम्मान से सिर झुका दिया और चला गया। आरव के दिल में हल्की सी धड़कन उठी। गुरुजी, क्या यह वही रास्ता है जिसकी ओर आप मुझे ले जा रहे थे? रात को वह घर पहुंचा तो थकान नहीं थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। मां ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? आरव बोला, मां, लोग मेरी बातें सुनते हैं, समझते हैं और प्रभावित होते हैं। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ऐसा बनूंगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, इंसान वही बनता है जिसका वह चुनाव करता है। तूने मजबूत बनना चुना, इसीलिए आज मजबूत है। आरव धीरे से पूछता है, मां,
क्या सच में मैं दूसरों पर असर डाल रहा हूं? मां बोली, बेटा, जिस इंसान का मन साफ हो, शब्दों में वजन हो और इरादा पवित्र हो, उसके बोल पत्थर को भी मोम बना देते हैं। आरव सोच में डूब गया। वह बोला, मां, क्या लगता है आपको गुरुजी फिर मिलेंगे? मां ने कहा, गुरु कभी मिलकर नहीं जाते, वह मन में बस जाते हैं। आरव ने यह बात दिल में उतार ली। रात को कमरे में वह अकेला बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, कमरा शांत था। वह गुरुजी की याद में धीमे से बोला, गुरुजी, आज मुझे लगा कि मैं किसी और की भी राह रोशन कर रहा हूं। वह खुद से प्रश्न करता है, क्या यही आपकी सीख थी? मानो हवा ने हल्की सी सरसराहट में हां कहा हो। आरव की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। गुरुजी, मैं वादा करता हूं, मैं इस रास्ते पर पीछे नहीं हटूंगा। मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा, सिर्फ आगे। और वह अपनी डायरी निकाल कर लिखता है, नेता वो नहीं जो आगे चले, नेता वो है जो दूसरों को उठाए। मैं उठाने वाला बनूंगा। उसके शब्द दीवारों पर गूंजते हैं और वह देर रात तक इसी संकल्प के साथ जागता रहता है। कल नया होगा, कल बड़ा होगा, कल मेरा होगा। आरव उस रात अपने कमरे में बैठा था। डायरी खुली थी, कलम उसके हाथ में थी, लेकिन शब्द खुद ब खुद निकल रहे थे। वह लिख रहा था, अगर किस्मत रास्ता बनाती है तो इंसान उसका अर्थ समझता है, और मैंने आज वो अर्थ समझ लिया है। उसने डायरी बंद की और गहरी सांस ली। एक लंबे वक्त के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जो तूफान था वह शांत हो चुका है। अब उस तूफान की जगह एक गहरी स्थिर झील थी जिसमें उसकी आत्मा साफ दिख रही थी। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा। टीम उसका इंतजार कर रही थी। एक सदस्य बोला, सर, आज हम सब आपके लिए एक बात कहना चाहते हैं। आरव ने आश्चर्य से पूछा, मेरे लिए? क्या? एक लड़की ने धीरे से कहा, सर, पहले हम काम को भार समझते थे, अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था, लेकिन आपने हमें बदला, आपने हमें खुद से मिलवाया, आपने हमें रास्ता दिखाया। दूसरा सदस्य बोला, आपने कहा था कि नेता आगे नहीं चलता, सबको साथ लेकर चलता है, और आपने हमें साथ चलना सिखाया। फिर सबने एक साथ कहा, सर, आप सिर्फ हमारे लीडर नहीं, हमारे मार्गदर्शक बन गए हैं। आरव के दिल में कुछ गहराई तक उतर गया। उसे लगा मानो आज उसकी यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच रही हो। वह धीरे से बोला, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो खुद सीखने वाला हूं, लेकिन अगर मेरी वजह से आपकी राह आसान हुई तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। टीम ने ताली बजाई। वातावरण में गर्व था, सम्मान था और एक अद्भुत अपनापन था। शाम को आरव ऑफिस की छत पर आ गया। हल्की हवा बह रही थी, सूरज ढल रहा था, सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे गुरुजी याद आए। वह आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, गुरुजी, आज मैं वहां पहुंच गया हूं जहां आप मुझे ले जाना चाहते थे। अब मैं डरता नहीं, अब मैं टूटता नहीं, अब मैं सिर्फ बढ़ता हूं और दूसरों को भी बढ़ने में मदद करता हूं। अचानक एक गर्म हवा उसके चेहरे को छूती है, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। वह मुस्कुराकर कहता है, गुरुजी, आप नहीं गए, आप आज भी यहीं हैं, मेरे हर कदम में। कुछ पल बाद वह आसमान की ओर देखता है, आंखें स्थिर, चेहरा शांत और मन बिल्कुल स्पष्ट। उसके होंठों से धीरे धीरे एक पंक्ति निकलती है, सफर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसकी दिशा बदल गई है। वह नीचे उतरता है जहां उसकी टीम इकट्ठी खड़ी है। उसे देखते ही सब मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ आरव नहीं रहा, वह एक राह दिखने वाला बन चुका था। वह सबको देखकर कहता है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और सभी उसके साथ चल पड़ते हैं, एक नई मंजिल की ओर, एक नई उम्मीद की ओर, एक नई कहानी की ओर। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन आरव का सफर नहीं, उसकी यात्रा अब शुरुआत ले चुकी थी। आरव अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वातावरण बदल चुका था। लोगों के चलने का तरीका, काम करने की गति, एक दूसरे से बात करने का अंदाज, सब कुछ अलग था। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे माहौल में नई ऊर्जा भर दी हो। वह धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठता है और डायरी खोलकर पहले पन्ने पर लिखी पंक्तियां पढ़ता है। आज का दिन कल से बेहतर होना चाहिए। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, आज भी वही वादा। कुछ ही देर में टीम उसके पास आ जाती है। एक सदस्य बोला, सर, आज हमने कुछ नए आइडियाज बनाए हैं, आप देखेंगे? आरव ने बिना झिझक कहा, जरूर, जो भी तुम्हारे मन में आए पहले बोलो। विचार गलत नहीं होते, बस अधूरे होते हैं।
सारी टीम उसके शब्दों से प्रोत्साहित हो गई। वे अपनी राय रखती गई। हर राय आरव बड़े प्रेम और धैर्य से सुनता रहा। एक लड़की बोली, सर, पहले हम डरते थे बोलने से कि कहीं गलत ना हो जाए, पर अब डर नहीं लगता क्योंकि आप सुनते हैं, जज नहीं करते। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो बोलने वाले में विश्वास पैदा हो जाता है और विश्वास ही आगे बढ़ाता है। टीम के चेहरों पर चमक आ गई। दोपहर के दौरान आरव अकेला थोड़ी देर बाहर टहलने गया। हवा ठंडी थी। उसे लगा जैसे कोई परिचित आवाज हवा में घुल रही है। आग लगे रहने दो, पर संभाल कर। वह चौंक कर चारों ओर देखता है। कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे गुरुजी उसके बहुत पास खड़े हों। वह मन ही मन मुस्कुराता है। मैं समझ रहा हूं, आप मुझे याद दिला रहे हैं कि जिम्मेदारी बढ़ी है तो विनम्रता भी उतनी ही रखनी होगी। वह वापस अंदर लौटा। सीनियर उसका इंतजार कर रहे थे। आरव, अगले महीने कंपनी की वार्षिक प्रस्तुति है। इस बार वक्ता तुम रहोगे। आरव के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मैं पूरी कंपनी के सामने? सीनियर बोले, तुम्हारी शांति, शब्दों की गहराई और नेतृत्व सब तुम्हें इसके लिए सही बनाते हैं। आरव ने धीमे से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना करूं। सीनियर बोले, तुम कोशिश से आगे बढ़ चुके हो, अब तुम विश्वास के स्तर पर हो। यह सुनकर आरव का दिल भर आया। वह बाहर जाकर अकेले में बैठ गया। उसके अंदर भावनाओं की नदी बह रही थी। उसे गुरुजी याद आए। वह धीरे से बुदबुदाया, गुरुजी, देखिए, आज मैं उस जगह पर खड़ा हूं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह सब आपकी वजह से है। उसे लगा मानो हवा में हल्की सी आहट हुई और जैसे कोई कह रहा हो, नहीं बेटा, यह तुम्हारी वजह से है, तुमने खुद को बदला है। आरव की आंखें भर आईं, पर वह तुरंत उठ गया क्योंकि उसे पता था अब बड़ा काम इंतजार कर रहा है। शाम को वह टीम को एकत्रित करता है और कहता है, हम बड़े काम की ओर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका सफर है। कोई अकेला आगे नहीं बढ़ता, सब साथ चलेंगे। टीम उत्साह से भर उठी। एक सदस्य ने धीरे से कहा, सर, अगर कभी हमें डर लगे या रास्ता समझ न आए तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, डर लगे तो मुझे बता देना, पर हार मत मानना, क्योंकि डर के बाद ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। टीम ने सिर हिलाया। कमरे में ऊर्जा भर गई। रात को घर लौटकर आरव अकेले स्टडी टेबल पर बैठा। मां रसोई में व्यस्त थी। कमरे में हल्की खामोशी थी। वह अपनी डायरी खोलकर लिखने लगा, आज मैंने खुद को एक नए रूप में महसूस किया। मैं डरता हूं, पर डर कर रुकता नहीं हूं। गुरुजी की सीखें मेरी सांसों में उतर चुकी हैं। अचानक उसे खिड़की से आती हवा में एक मधुर सी खुशबू महसूस हुई। नीम और चंदन की मिश्रित सुगंध। यह वही खुशबू थी जो उसे गुरुजी के पास महसूस होती थी। वह धीमे से बोला, आप यहां हो, मुझे पता है। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। वह बोला, गुरुजी, अब मैंने समझ लिया है, नेता बनना मेहनत से नहीं, विनम्रता से आता है, और मैं उस राह पर चल रहा हूं। हवा थोड़ी तेज हुई, जैसे कोई उसकी बात से सहमत हुआ हो। आरव ने आखिरी पंक्ति लिखी, आज मैं अकेला नहीं, मेरी राह में मेरे गुरु हैं। उसने डायरी बंद की, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। उस रात उसे पहली बार ऐसा लगा